आपके भाई का कंधा भी इतना मजबूत नहीं है, उतने बोझा ला दिए। विधानसभा चुनाव में आपके राखी के बदले आपकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए कि योगदान के हिसाब से मिलना? हमारी पत्नी को हमने बुलाया है, इसीलिए पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए। डॉक्टर है, अपना डॉक्टरी छोड़कर। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार। आज पटना के बापू सभागार में जन सुराज का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जो कार्यक्रम महिला सम्मेलन था। उस महिला सम्मेलन में बहुत सारे महिलाएं, मुसलमान भी आई हुई थी, जो हमेशा से लालू यादव का वोटर कहा गया है, और हमारे सभी वर्गों के महिलाएं भी जुटी हुई थी। और जब प्रशांत किशोर अपना भाषण देते देते अपने पत्नी से भी परिचय करवाते हैं, और वो अपने आप को भाई के तौर पे प्रेजेंट किए हैं कि हम आपका भाई है, और अभी हमें सकान है सिर्फ 40 सीट, अगली बार 70-80 सीट हो सकता है, लेकिन अभी मेरे कंधे पे ज्यादा बोझ नहीं दिया जाए। देखिए आप लोग आगे वीडियो में कि किस तरह से प्रशांत किशोर महिलाओं के बीच अपना भाषण दे रहे हैं और अपनी बहनों से क्या कह रहे हैं। लोग गांव-गांव में कहता है, ए भाई आदमी घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है, लेकिन हम ये काम इसलिए कर पा रहे हैं कि आपकी जैसी कोई एक महिला जो हमारी पत्नी है, डॉक्टर है, अपना डॉक्टरी छोड़कर घर परिवार का जिम्मा उठाए है कि जाओ भाई तुमको जो करना है बिहार में करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। आज हमारी पत्नी को हमने बुलाया है, इसीलिए पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए। हमारी पत्नी होंगी, यहां खड़े हो जाइए। इनका नाम है डॉक्टर जानवी। अरे आपको नहीं खड़ा होना है, बैठ जाइए। आप काहे खड़े हो रहे हैं? उन्हीं को खड़ा होने दीजिए। हम आप इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे हैं कि हमारी पत्नी है, ये परिचय इसलिए करा रहे हैं कि आपका भाई काम इसलिए कर पा रहा है कि कोई महिला पीछे घर परिवार का जिम्मेवारी उठाई है। इसीलिए घर में जितने भी पुरुष आकर यहां काम कर रहे हैं जन सुराज में, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि आप जैसी कोई महिला उसके पीछे खड़ी हैं कि जाओ राजनीति करो, खाना हम बनाएंगे, बच्चों की चिंता हम करेंगे। तो जब आप हमारा बोझा उठा रही हैं, तो हम लोग का ये हक फर्ज है कि आपको हक से ज्यादा मिले। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए कि योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए? योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए। संख्या तो आपकी है ही, आपका योगदान बहुत बड़ा है, आपका आशीर्वाद है, आपका ये सहयोग है, जिसके वजह से पुरुष समाज के लोग कुछ न कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। इसलिए आज आपको बुलाकर ये कह रहे हैं। अब आप बताइए, अगले विधानसभा चुनाव में आपके राखी के बदले आपकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? हमने 40 तय किया है, शायद कम है, लेकिन आप सब लोग खाना बनाते हैं। आपको मालूम है कि बढ़िया खाना, उनको बैठने दीजिए, उनको बैठने दीजिए। उनका परिचय का कोई महत्व नहीं है। बैठिए बैठिए बैठिए। यहाँ की नहीं है, बिहार की, हिंदी में ना बोल पाएंगी। ये असम की हैं, हिंदी में नहीं बोल पाएंगी, इनको बैठने दीजिए। हम खाली आपको इतना दिखा रहे हैं कि हम काम इसलिए कर पा रहे हैं कि कोई महिला हमारे पीछे खड़ी है। तो जो भी पुरुष जन सुराज में जुड़कर काम कर रहा है, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि कोई ना कोई आप जैसी महिला उसके पीछे खड़ी है। खाली इतना समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो आपकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए?
हमने तय किया है कि 10 वर्ष का आपसे जो हम वादा कर रहे हैं, तो अगले साल 40 लोग को विधानसभा में भेजने का जिम्मा ले रहे हैं। ये काफी है कि कम है? ना, सबको बोलना है 40 होना चाहिए कि इससे ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। आपके भाई का कंधा भी इतना मजबूत नहीं है, उतने बोझा ला दिए जो उठा सके। तो अगले साल 40 लोगों का बोझा अपने कंधे पर उठा सकते हैं। एक बार अगर आप इससे सहमत हैं तो हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। 40 लोग ठीक है? 40 लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, ठीक है? जोर से बोलिए, ठीक है? अरे आप संतुष्ट हैं 40 लोग से? देखिए, आपको पहले बोले हैं, आप नेता से नहीं बतिया रहे हैं, अपने भाई से बतिया रहे हैं। तो इतना बोझा मत बांधिए। राखी में आपको भाई अगर 100 रुपया देता है, अगर कम कमाने वाला है तो आप कहती है ना पैसा रखो, ये तुमको जरूरत पड़ेगा, हमको 10 रुपया सगुन के तौर पर दे के निपटा दो। तो हम अभी 40 से सगुन करना चाहते हैं और अगले चुनाव में इसको 70-80 तक पहुंचाया जाएगा। अब आप सोचकर बताइए, आपके भाई के कंधे पर कितना बोझा होना चाहिए, 40 कि ज्यादा?